दो त्रिभुज तथा 3 आयत से मिलकर बनने वाली संरचना को प्रिज्म कहते हैं। दो चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है वो क्या है? प्रिज्म है। उसके बारे में पढ़ेंगे ना। देखो, तो प्रिज्म का काम है 7 रंग में प्रकाश को विभाजित कर देना ना जी। तो प्रकाश में 7 रंग होता है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था कि प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं? नहीं, आइगन नहीं, तुक्काबाजी पर सही है। किसने बताया था सबसे पहले? न्यूटन ने बताया था बाबू कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। देखो, बहुत कुछ वो नहीं बताए, हाँ, लेकिन ये बताए थे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसके बाद इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत लोग अपना अपना खोज किए, बहुत भी डिटेल जानकारी मिला इसका, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही किया था। जैसे हम लोग एक कहानी पढ़े न्यूटन के बारे में कि न्यूटन के सर पे वो सेब गिरा था, हाँ, तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण का खोज किए थे, ठीक है। उसी तरह इनका एक और ये कहानी है जो वर्ण विक्षेपण वाला, कि न्यूटन ऐसे टेबल पे अपने पढ़ रहे थे, और टेबल पे पढ़ते समय क्या होता है कि प्रकाश का एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था इनके टेबल पर रखा हुआ, और इस टेबल पर और सारा पन्ना था ना, पेज था, मार्कर था, कलम था, सब रखा हुआ था। तो प्रकाश का किरण इधर से आ रहा था ना, इधर मोमबत्ती जला के पढ़ रहे थे, मोमबत्ती का नहीं, वो सूरज का ही प्रकाश के बारे में बात करते हैं, हाँ, कि इधर प्रकाश आ रहा था और वो कांच के टुकड़े से टकरा करके और फिर बाहर निकल रहा था, कांच के टुकड़े से टकरा करके बाहर निकल रहा था। तो इस पेपर पर 7 कलर बन रहे थे, 7 रंग दिख रहे थे। मतलब क्या कि वो एक ऐसे टेबल रखे थे और इस टेबल पर बहुत सारा कागज पेन रखे थे, और वहीं एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था ना, उस कांच के टुकड़े से प्रकाश आ रहा था, तो उसमें से 7 रंग इस वाले पेज पर दिख रहा था। इनको कॉपी पेन के 7 रंग दिख रहा था। तभी इनके दिमाग में वो बात आती है कि नहीं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। फिर इस पे इन्होंने अपना शोध किया, हाँ, और इस तरह सिद्ध किया कि नहीं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। तो सबसे पहले प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस बात को किसने बताया था? न्यूटन। कोई दिक्कत? ये इनकी कहानी है। अब वो कहानी हकीकत है कि झूठी है, उससे नहीं उनको लेना देना है। कुल मिला के इससे मतलब है कि 7 रंग होते हैं प्रकाश का। शीशा रखे थे, कांच का टुकड़ा था, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था। तो ये हो गया कि मतलब कैसे इन्होंने सिद्ध किया था, हाँ, कैसे इनको मतलब इनके दिमाग में पहले कैसे परिकल्पना इस बात को आई थी, कैसे ये सोचे थे, वही सेब वाली कहानी जैसे है, हाँ। फिर देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में। तो ये पता चल गया ना जी कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस बात को किसने बता दिया? न्यूटन ने। आपको क्रियाकलाप बता दिए कैसे कैसे वो किए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रिज्म कहते किसको हैं, प्रिज्म किसको कहा जाता है ना, प्रिज्म। अब समझो, तो प्रिज्म की परिभाषा तो सब लोग आमतौर पर तुम लोग बता दोगे, प्रिज्म किसे कहते हैं बाबू? तो आपको एक इधर प्रिज्म का डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद आप लोग परिभाषा खुद बना लेंगे। 3D प्रिज्म बनाएंगे हम ना, 3D जानते हो ना जी, 3 डायमेंशन। ऐसे कल्पना करो कि कोई प्रिज्म है, इधर से प्रकाश इसमें जा रहा है, समझ में आ रहा है? कैसे प्रिज्म है, इधर से प्रकाश भेजना है, वो त्रिभुज है, त्रिभुज, हाँ, वो ऐसे रखा हुआ है सतह पर, नहीं दिखा? नहीं समझ में आ रहा है? वो फील आ रहा है ना इसको देख करके? नहीं, वो रियल वाला प्रिज्म है, हाँ, ऐसा ही होता है। इधर से प्रकाश हमको भेजना है, ठीक है। तो इधर से जब प्रकाश कोई जाता है तो ये हो गया प्रकाश की कोई किरण चली गई, हाँ, और इधर से जा करके टकराने के बाद इधर निकलता है, ठीक है। तो ये देखो, अगर जब तुमको ऐसे अगर पूछेगा टीचर प्रिज्म बनाने के लिए, तो तुम लोग क्या करना, ऐसा 3D बनाना, लेकिन जब फार्मूला सिद्ध करेंगे या फिर कोई सवाल लगाना रहेगा ना, तो 2D बनाना। 2D बताते हैं कैसे बनाना है। इसमें देखो, पहले तुमको ध्यान से कुछ चीज़ दिख रहा होगा, कुछ आयत और कुछ त्रिभुज। इसमें क्या क्या दिख रहा होगा? आयत और त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा ना। अब बताओ, आयत कहाँ कहाँ दिख रहा है और कहाँ कहाँ त्रिभुज है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ये देखिए, एक ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? अगर इसका हम नाम रख दें ABC, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC। एक देखिए नीचे ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? अगर इसका मान लीजिए नाम रख दें हम लोग OPQ, तो एक और हो गया क्या? OPQ, एक और ट्रायंगल हो गया। अब देखो, आयत भी दिख रहा है इसमें ना, ये देखो, एक ये आयत दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल,
ये एक आयत दिख रहा है, कौन है भैया? तो ABPO, PO, एक ये आयत दिख गया, और एक इधर और आयत दिख रहा है, देखो ये एक आयत दिख रहा है, ठीक है, AOCQ, AOQC, ये एक आयत दिख गया। और एक और तुमको आयत दिख रहा होगा, ये देखो BCQP, एक ये भी आयत दिख गया, BCQP, दिख गया कि नहीं? मतलब एक प्रिज्म बनाने में कुल मिलाकर के 5 सतह की जरूरत होती है। अर्थात एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह। सतह कोई बोलते हैं फलक, सरफेस, ठीक है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5 सतह, जिसमें 2 त्रिभुज होते हैं। 2 क्या होते हैं बाबू? त्रिभुज। और 3 क्या होते हैं? आयत। 3 क्या होते हैं? आयत। अब कोई पूछेगा कि त्रिभुज, अरे प्रिज्म किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे कि 2 त्रिभुज तथा 3 आयत से मिलकर बनने वाली संरचना को प्रिज्म कहते हैं। 2 त्रिभुज और 3 आयत, 2 त्रिभुज और 3 आयत से मिलकर बनने वाली संरचना को प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत है? तुमको यहाँ दिख भी गया? अब प्रिज्म परिभाषा बता लोगे ना? ये हो गया प्रिज्म। अब आगे देखते हैं हम लोग कि प्रिज्म कैसे विक्षेपण होता है। हाँ, तो तुमको बताया ना कि जब सवाल हल करना है तो तुम लोग 2D डायग्राम बनाना ना। 2D का मतलब कि लंबाई चौड़ाई वाला, बस, ठीक है? नहीं बेटा है? अच्छा चलो आगे देखो। जब सवाल हल करना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे बाबू? केवल ये बनाएंगे, ट्रायंगल। जब सवाल हल करना होगा तो क्या बनाना है? केवल एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और इस त्रिभुज का कोई हम नाम रख लेंगे। कोई दिक्कत है? त्रिभुज का कोई नाम रख लीजिए। अब जो भी सवाल हल करेंगे तो पहले आपको प्रिज्म में करना क्या है? प्रकाश की किरण गुजारना है, और प्रकाश की किरण गुजार करके और उसको सातों रंग देखना है, यही करना है ना। तो हम लोग प्रकाश आपको पहले हम बता दिए हैं कि चाहे लेंस रहेगा, चाहे दर्पण रहेगा, चाहे प्रिज्म भी रहेगा, ठीक है। हमेशा आपको जो भी काम करना होगा आप लोग बाएं से करिएगा। आई मीन प्रकाश को भी गुजारना होगा तो चित्र में किधर से बनाना? इधर से नहीं गुजारना, ठीक है। कहीं भी, चाहे कोई वस्तु रखना हो दर्पण के सामने, चाहे लेंस के सामने, चाहे प्रिज्म के सामने। प्रिज्म का मतलब कोई प्रकाश गुजारना हो, प्रकाश का किरण। तो यहाँ से अगर प्रकाश की किरण गुजारते हैं वो, तो ये हो गया हमारा कोई प्रकाश की किरण गुजर गया। अब यहाँ जाएगा तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई लंबवत है, लंब है, परपेंडिकुलर, कोई लंब खींच दिए, ठीक है। अब ये बाहर तो हवा था, बाहर क्या है? हवा। लेकिन प्रिज्म तो ठोस है ना, तो बाहर हो गया विरल और अंदर हो गया सघन। अंदर क्या रहेगा? सघन, और बाहर हो गया विरल। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब से अविलंब के ओर हो जाती है, उधर सट जाती है और अविलंब के नजदीक आती है ना, झुक जाती है उधर, ठीक है। तो ये अविलंब बच्चा इसके साइड में और आ जाए। जब यहाँ से मतलब इस माध्यम से, जब सघन माध्यम से बाहर निकलेगी, विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कोई हमारा अविलंब, कोई दिक्कत है? ये हो गया अविलंब वाला खींच दिए। तो अब ये अविलंब है, मतलब ये 90 डिग्री का है, तो इससे दूर भागेगी। अब ठीक है, चलो इधर देखो। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और जब फिर सघन से वापस विरल में जाएगी तो इस अविलंब से दूर भागेगी। स्पष्ट है? तो ये हो गई प्रकाश की किरण, हो गया। अब देखो, तुमको एक चीज पता रहना चाहिए कि केवल और केवल प्रिज्म ही 7 रंग बना सकता है, और कोई भी कांच का टुकड़ा या फिर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी आकृति जो कांच जैसे दिख रही है, भले उसमें से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका 7 रंग बनाएगा ही बनाएगा, 7 रंग दर्शाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन प्रिज्म में ये घटना 100% होती ही होती है। ऐसे क्यों? प्रिज्म में ही क्यों 7 रंग दिखता है? क्योंकि अपवर्तन तो कहीं से भी हो सकता है। कोई भी कांच का टुकड़ा लाइए, पार कर जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, प्रकाश को पार कराना ही है ना। लेकिन ऐसा क्यों कि प्रिज्म में ही केवल 7 रंग दिखते हैं, उस बात को हम समझते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, इन सब का नाम जानते रहिए। जो अंदर जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? आपतित किरण, उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो लंब से कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो इसके अंदर जाके निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन
कोण। ये भी अंदर वाला, ये तो क्या है, परावर्तन कोण। और ये बाहर निकल के निर्गत, ये निर्गत किरण है ना, निर्गत किरण। निर्गत किरण या अपवर्तित किरण था वो ना, यहाँ अपवर्तित, देखो ये आपतित था तो यहाँ क्या था, अपवर्तित, ठीक है। और ये बाहर निकल रहा है तो इसको बोलते हैं निर्गत, बाहर निकल रहा है तो क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और यहाँ भी हो गया हमारा आई, जैसे ये मान लो अगर I1 है तो ये क्या हो जाएगा I2, ये R1 है तो क्या हो जाएगा R2। कोई दिक्कत है? अब आगे देखोगे तुम